आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहा होगा। बिकॉज हमारा निफ्टी में कॉल साइड एंट्री था 21,633 का और गैप अप हुई। गैप अप होने के बाद हमें बहुत अच्छा चांस जहाँ पे मिला निफ्टी में, ठीक ये वाला कंसोलिडेट जोन जो था निफ्टी के पास, इसके अंदर हमें श्योरिटी थी कि यहाँ पर हमारी कॉल की एंट्री मिलेगी जैसे ये इसको ब्रेकआउट करता है या इसे फिर से रीटेस्ट करता है। तो ठीक इस कैंडल की बिग को अगर इस कैंडल के साथ जोड़ा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे रीटेस्ट था। उसके बाद 633 के ऊपर हमारी एंट्री थी और 604 तक का हमारा एसएल था और टारगेट हमारे 680 तक के पहले टारगेट थे, उसके बाद 755 के। तो ऑल द डे निफ्टी जहाँ पे रही, लास्ट टाइम कहीं जाकर हमें 680 का टारगेट मिला, लेकिन उससे पहले ठीक 675 672 निफ्टी जहाँ पे ही बना चुकी थी तकरीबन पहले हाफ में। तो कॉल साइड में आपको यहाँ पे 50 पॉइंट ही जस्ट मिले हैं। मे बी आपका वहाँ लास्ट तक प्रीमियम जो है वो भी इचिंग हुआ होगा, लेकिन ठीक आपने जब यहाँ पे देखा ही है कि इतना टाइम स्पेंड करिए तो जस्ट आपने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया होगा ठीक 680 के आसपास। तो दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट है कि नीचे का जो पैरेलल चैनल है ये वाला और ऊपर का पैरेलल चैनल ये वाला, किसी के अंदर भी निफ्टी नहीं टिक पाई। यहाँ भी मॉर्निंग में एक कैंडल बनी रेड और जिसका लो रहा था 564 का। उसके बाद जो लास्ट में एक कैंडल बनी जिसका भी ऊपर की तरफ रहा और हाई बना 21,685 का। तो दोनों ही तरफ, दोनों ही पैरेलल चैनल में निफ्टी खुद को स्टेबल नहीं रख पाई। इन दोनों चैनल के बीचों बीच निफ्टी है, तो बेटर अब यही रहेगा, इन पैरेलल चैनल को दोनों को यही रहने देंगे और ऊपर वाले पैरेलल चैनल के हिसाब से या नीचे वाले पैरेलल चैनल के हिसाब से तब चलेंगे अगर निफ्टी गैप डाउन या फिर गैप अप रहती है तो। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपनिंग होती है निफ्टी या फिर माइनर गैप डाउन माइनर गैप अप होती है, तब हम इन की पॉइंट्स के हिसाब से चलेंगे जो मैं आपको अभी नोट यहाँ पे कराऊंगा। तो ऊपर की तरफ निफ्टी को अभी अगर स्टेबली हमने देखना है तो आई थिंक 21,713 अब सेफ रहेगा। कम से कम 21,713 के ऊपर निफ्टी को खुद को स्टेबल रखना चाहिए, तब कॉल में मैं एंट्री करूंगा और मेरा एसएल जहाँ पे रहेगा 21,692 का और टारगेट मेरे रहेंगे यहाँ पर। सबसे पहला टारगेट 21,743 से लेकर 55 तक का रहेगा और उसके बाद 21,897, फिर 21,830 लास्ट टारगेट रहेगा। और जहाँ भी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है निफ्टी तो मैं पुट में बैठना ज़्यादा सही मानूंगा अगर 21,590 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग देती है। और यहाँ पे मेरा छोटा सा ऐसा रहेगा 21,604 का और टारगेट जहाँ पर अब बनेंगे 21,460 तक के, जिसमें पहला टारगेट जहाँ पे बनेगा 21,555 का और 21,506 और आखिर में 21,460 का। तो इन चीज़ों को आपने नोट रखना है अपने पास। उसके अलावा अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, तब क्या करना है। तो फिलहाल के टाइम में तो एसजीएक्सी में ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है हिंट। तो अगर गैप अप रहती है निफ्टी, मान लीजिए गैप अप होती है, जैसे आज निफ्टी रही गैप अप हमारे पास 88 पॉइंट, मान लीजिए कल भी 88 90 100 पॉइंट गैप अप होती है, ठीक इस पैरेलल चैनल के ऊपर होती है। पहली कंडीशन है अगर इस पैरेलल चैनल के ऊपर गैप अप ओपन होती है तो जस्ट यही चीज देखने के यहाँ पे स्टेबल निफ्टी को रहना चाहिए, तब नया हाई बन सकता है तकरीबन 950 तक का। और अगर गैप अप रहता है इस पैरेलल चैनल के अंदर इस मिड लाइन के नीचे तक या फिर मिड लाइन के ऊपर, तो अगर इसके अंदर जहाँ पे ओपन होता है तो जस्ट देखना है कि किसी समय पैरेलल चैनल के इस मिड पॉइंट के ऊपर निकलकर रीटेस्ट देती है, तब हम कॉल में बैठेंगे। अगर नीचे निकलकर
पुट का रीटेस्ट देती है तब हम पुट में बैठेंगे। और अगर होती है इस ऊपर वाले बॉन्ड में ओपन, तो जस्ट यहाँ पर वेट करना है, फिर ऊपर निकलने देना है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर अगर रीटेस्ट लेती है तभी हम कॉल में बैठेंगे, तो जहाँ निकलने का वेट करना है। और अगर जहाँ पर निकलती है तो पहला टारगेट जहाँ तक का रहेगा 40 पॉइंट का, और उसके बाद ऊपर के टारगेट आपने स्विंग के अकॉर्डिंग देखने हैं। फिर गैप डाउन अगर रहती है तो गैप डाउन में निफ्टी को तकरीबन इस लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, या फिर 630 के ऊपर रहना चाहिए। यानी कि माइनर रहेगा, या फिर चलो मान लीजिए 630 के नीचे भी ओपन हो जाती है यहाँ पर इस पॉइंट के बीच में, तो जस्ट देखना है कि जहाँ पे स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, या फिर नीचे की तरफ जहाँ पर स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। ऊपर टूटेगी तब हम कॉल में बैठेंगे, अदरवाइज नीचे टूटती है तो नीचे के तरफ तो फिर जिस पैरेलल चैनल का लोअर पॉइंट या फिर 460 तक का हमें टारगेट जो है वो मिल सकता है। तो इस हिसाब से गैप अप गैप डाउन में हैंडल करना है निफ्टी को। उसके अलावा 3 मेजर की पॉइंट जो है वो अपडेट करने हैं। जैसे कि आज का हाई 21,685 का है, उसे अपडेट करेंगे। और लो की अगर बात करूं तो वो 564 का है, उसे भी हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। और क्लोजिंग निफ्टी की यहाँ पर 658 की है। तो ये सभी चीज़ें अपडेट यहाँ पे है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। हमारा ट्रेडिंग डे कल का रहेगा 5वां शुक्रवार 5 जनवरी 2024 के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।